हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन्स होता है मासिक चक्र। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अब अपन देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? इसमें कि यूट्राइन्स ब्लीडिंग होती है। जब अगर प्रेगनेंसी रिसीव नहीं होती है तो ओवम रप्चर होकर यूट्राइन का रास्ते बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। जो कि मंथली यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? साइक्लिक विजुअल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। साइक्लिक विजुअल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, वो कहलाती है मेंस्ट्रुएशन। विजुअल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, वो क्या कहलाती है? मेंस्ट्रुएशन कहलाती है। कैटामेनिया क्या कहलाता है? मंथली यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, वो क्या कहलाती है? कैटामेनिया कहलाता है। मंथली यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, वो क्या कहलाती है? कैटामेनिया कहलाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या कहलाती है? फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज वो कहलाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है। और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज, नेक्स्ट ब्लीडिंग फेज के फर्स्ट डे ऑफ वो कहलाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाते हैं। मिनार्ची क्या कहलाती है? बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, वो कहलाती है मिनार्ची कहलाती है। जो कब होती है? 11 से 15 ईयर पर होती है। 11 से 15 ईयर पर होती है। एवरेज एज होती है 13 ईयर। एवरेज एज 13 ईयर होती है। मिनार्ची कहलाती है। जो फर्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती है? मिनार्ची कहलाती है। इंटरवल ऑफ साइकिल कितने दिन की होती है? 21 से 35 डे। 21 से 35 डे होती है। एवरेज इंटरवल होता है 28 डे। एवरेज इंटरवल कितना होता है? 28 डे का होता है। अगर 21 डे से पहले आ जाती है तो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज होती है। उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज होती है, जो क्या कहलाती है? पॉलीमेनोरिया कहलाती है। वो क्या कहलाती है? पॉलीमेनोरिया। अगर 35 डे से ज़्यादा दिनों में साइकिल आती है, अगर 35 डे से ज़्यादा दिनों में ब्लीडिंग आती है, साइकिल आती है, तो नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज, तो साइकिल डिक्रीज होगी, तो उसे क्या कहलाते हैं? ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओलिगोमेनोरिया। एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, एब्सेंस ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, अगर मैच्योरेशन साइकिल एब्सेंस हो जाती है तो क्या कहलाती है? एमनोरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एमनोरिया कहलाती है। अपन देखते हैं रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल। रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज कौन सी? 15 से 49 ईयर। 15 से 49 ईयर है रिप्रोडक्टिव एज। 15 से 49 ईयर, बिटवीन 45 से 55 ईयर। मीनोपॉज क्या कहलाते हैं? मीनोपॉज है बिटवीन 45 से 55 ईयर। 45 से 55 ईयर मीनोपॉज होती है। इसमें क्या होता है? इसका मीन्स होता है, मीनोपॉज का मीन्स क्या होता है? स्टॉप द मैच्योरेशन साइकिल। इसमें क्या स्टॉप हो जाती है मैच्योरेशन साइकिल, वो कहलाती है मीनोपॉज कहलाती है। ईयरली मीनोपॉज, ईयरली मीनोपॉज कब होता है? 40 ईयर से पहले हो जाता है। 40 ईयर से पहले हो जाता है, वो क्या है? ईयरली मीनोपॉज कहलाता है। और लेट मीनोपॉज क्या लगाती है? 55 ईयर के बाद होता है, वो क्या कहलाती है? लेट मीनोपॉज कहलाती है। 55 ईयर के बाद मैच्योरेशन साइकिल बंद होती है, वो कहलाती है लेट मीनोपॉज कहलाता है। मैच्योरेशन साइकिल है उसके दो टाइप होते हैं, ओवेरियन साइकिल होती है और एक यूट्राइन साइकिल होती है। अपन देखते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल उसके भी दो टाइप होते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज या फोलिकुलर फेज होती है और ल्यूटियल फेज होते हैं। ल्यूटियल फेज होते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज या फोलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। इसमें क्या हाइपोथैलेमस रिलीज करता है? GnRH, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। वो क्या कहलाती है? एंट्री पिट्यूटरी। एंट्री पिट्यूटरी के पास होता है, एंट्री पिट्यूटरी रिलीज करती है FSH। एंट्री पिट्यूटरी रिलीज करती है FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। वो क्या कहलाते हैं? फंक्शन करता है प्रीमोडियल फोलिकल्स। वो क्या? प्रीमोडियल फोलिकल्स उस पर फंक्शन करता है। 8 से 10 फोलिकल स्टिमुलेट होते हैं उससे। FSH के 8 से 10 फोलिकल स्टिमुलेट होते हैं। वो क्या? ग्रामीण प्रीमोडियल फोलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। वो किसमें चेंज हो जाता है? ग्राफियन फोलिकल में, ग्राफियन फोलिकल्स में चेंज होता है। और ग्राफियन फोलिकल्स रिलीज करता है एस्ट्रोजन। ग्राफियन फोलिकल्स रिलीज क्या करते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एस्ट्रोजन क्या वर्क
एस्ट्रोजन वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये प्री ओवुलेटरी फेज, प्री ओवुलेटरी फेज कितने दिन की होती है? टाइम पीरियड होता है 1 से 13 दिन। 1 से 13 दिन प्री ओवुलेटरी फेज होती है। उसके बाद होते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल एलएच प्रेजेंस की स्थिति में सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है और ओवुलेशन, ओवुलेशन होता है 12 से 16 डे। ओवुलेशन का होता है 12 से 16 डे पर होता है। सेकंड पेज आती है ल्यूटिल पेज। ल्यूटिल पेज होते हैं रिमिनेट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स। ग्राफिन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस जो रिमिनेट ग्राफिन फॉलिकल्स है, ग्राफिन फॉलिकल्स है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टोन। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टोन। प्रोजेस्टोन का फंक्शन क्या होता है? मेंटेन प्रेगनेंसी। इसका फंक्शन क्या होता है? मेंटेन प्रेगनेंसी। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटिल फेज, टाइम ड्यूरेशन ल्यूटिल फेज कितना होता है? 14 डे का होता है। 14 डे का होता है ड्यूरेशन फेज और ल्यूटिल फेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटिल फेज कितना होता है? 14 डे का होता है। यूट्रेन साइकिल अपन देखते हैं। अब यूट्रेन साइकिल, ओविरियन साइकिल देख लिए, अपन देखते हैं यूट्रेन साइकिल। यूट्रेन साइकिल की 4 फेज प्रेजेंट होती है। मैचुरेशन फेज, ब्लीडिंग फेज होती है, और रीजनरेटिव फेज होती है, और प्रोलिफरेटिव फेज होती है, और सेक्रेटरी फेज होते हैं। अपन एक एक को देखते हैं। अब इनको मैचुरल फेज या ब्लीडिंग फेज, मैचुरेशन फेज या ब्लीडिंग फेज क्या होती है? ड्यूरेशन होता है 4 से 6 दिन। ड्यूरेशन कितना होता है? 4 से 6 दिन होता है। एवरेज 5 डे होता है। एवरेज कितना होता है? 5 डे होता है। इसमें क्या होता है? सीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। इसमें क्या टूटती है? एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है। और ब्लड लॉस होता है 20 to 80 ml, 20 to 80 ml होता है। एवरेज 35 ml होता है। एवरेज 35 ml। इंग्लिश में 50 ml, ये 50 ml होता है। 50 ml होता है। 70% ऑफ टोटल ब्लड लॉस फर्स्ट 2 डे ऑफ मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या 70% ब्लड होता है, वो लॉस हो जाता है 2 डे में। फर्स्ट 2 डे होते हैं उनमें क्या मैच्योरेशन फेज होती है, उसमें ब्लड लॉस हो जाता है 70%। या तो ब्लड लॉस होता है फर्स्ट 2 डे ऑफ मैच्योरेशन फेज होती है उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डे होते हैं उनमें क्या 70% ब्लड लॉस हो जाता है। इसके बाद आते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन। इसमें क्या है? एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन का। एस्ट्रोजन वर्क करता है एंडोमेट्रियम सेल को। एस्ट्रोजन वर्क करता है एंडोमेट्रियम सेल पर। उसमें क्या इंक्रीज ब्लड सप्लाई और इंक्रीज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स। वो क्या सेल डिवाइड होती है, और क्या सेल डिवाइड होती है। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल जिससे क्या बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। ये क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज होती है। उसके बाद है प्रोलिफरेटिव फेज होती है 8 से 9 डे की होती है, 9 डे की होती है। प्रोलिफरेटिव फेज कितनी होती है? 8 से 9 डे की होती है। उसके बाद है सेक्रेटरी फेज की होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज होता है। इसमें क्या सेल ऑब्जर्व द म्यूकस, इसमें क्या सेल ऑब्जर्व कर देती है म्यूकस को, जिससे क्या होती है सेल साइज इंक्रीज हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? हाइपरट्रोपी। वो क्या कहलाती है? हाइपरट्रोपी। सेल की साइज में इंक्रीजमेंट हो जाती है। ड्यूरेशन कितना होता है? 12 डे। ड्यूरेशन 12 डे होता है। अपन देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है और फंक्शन क्या होते हैं? एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच सिक्रेट करती है, जो क्या करता है? स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स और स्टिमुलेट एस्ट्रोजन सिक्रेशन। एलएच क्या करता है? ओवुलेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद है ओवेरी क्या करती है? एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है। और प्री ओवुलेटरी फेज एफएसएच एंड एलएच इंक्रीज करती है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज होती है, उसके बाद एफएसएच एंड एलएच डिक्रीज और एंडोमेट्रियम सेल नंबर इंक्रीज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? एंडोमेट्रियम प्रिपेयर इम्प्लांटेशन और इनहिबिट एफएसएच और एलएच
हार्मोन्स उनके नॉर्मल लेवल कितना होता है। FSH का लेवल होता है 3 से 9 MIQ ml मिली इंटरनेशनल यूनिट होती है। LH कितना होता है 2 से 10 MIU ml होता है। TSH कितना होता है 0 से 2, 4 से 7 MIU ml होता है। और एस्ट्रेडल होते हैं 27 से 161 PG/ml पिकोग्राम होता है। और प्रोजेस्टेरोन कितना होता है 5 से 20 NG/ml ऑन डे 21 और नैनोग्राम होता है। और उसके बाद प्रोलैक्टिन 0 से 20 NG/ml होता है। अपन देखते हैं ओवुलेशन डे होता है 35 डे का होता है। ओवुलेशन डे कितना होता है 35 डे का होता है। लेंथ ऑफ दिस साइकिल ल्यूटियल फेज 14 डे का होता है। 14 से 35 से 14 डे 21 डे होता है। ओवुलेशन डे का होता है 35 - 14 21 डे पर होता है ओवुलेशन। अगर मैच्योरेशन साइकिल 35 डे की तो ओवुलेशन कब होगा 21 डे पर होता है। मीनोरेजिया क्या कहलाता है ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज 7 डे से अगर ज़्यादा होती है ब्लीडिंग टाइम तो क्या कहलाती है मीनोरेजिया कहलाती है। और हाइपर मेनोरिया क्या कहलाती है ब्लीडिंग लॉस इंक्रीज 80 ml। अगर ब्लीडिंग लॉस होता है इंक्रीज 80 ml से ज़्यादा होता है तो क्या कहलाती है हाइपर मेनोरिया कहलाती है। और मेट्रोरेजिया कहलाती है एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन दिस साइकिल। अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है बिटवीन साइकिल साइकिल में एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है बीच में वो क्या लगाती है मेट्रोरेजिया। हाइपरमेनोरेजिया क्या कहलाती है लाइट मैच्योरेशन ब्लड लॉस डिक्रीज 20 ml। अगर 20 ml से ब्लीडिंग 20 ml से ब्लड लॉस कम होता है तो क्या कहलाती है हाइपरमेनोरिया कहलाती है। उसके पोस्ट मीनोपॉज ब्लीडिंग। उसके बाद है मेट्रोरेजिया ब्लीडिंग प्रेजेंट एक्सेप्ट मैच्योरेशन फेज ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन हार्मोनल इम्बैलेंस वो कहलाती है मीनोमेट्रोरेजिया कहलाती है। डिसमेनोरिया कहलाती है पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन के दौरान अगर पेन होता है ज़्यादा तो कहलाता है डिसमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया कहलाती है विजुअल ब्लीडिंग इज एब्सेंट। क्रिप्टोमेनोरिया कहलाती है विजुअल ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है एब्सेंट होती है। इसमें इम्परफोरेट होते हैं इम्परफोरेट हाइमन होता है। उसके बाद है हेमोमेट्रा ब्लड कलेक्शन इन यूट्राइन कैविटी और गायनेकोलॉजिकल कंडीशन फिब्रोइड पोलिप्स। उसके बाद है मिटल्स स्कीमरज जर्मन मिडल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन पेन। थैंक्स वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखो पिछली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।